बच्चा तो सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का अच्छा माना जाता है, इनको 12 बजे पसंद आए। अच्छा देखिए, दोनों अवतारों को 12 बजे पसंद आए, एक दिन के 12 बजे, एक रात्रि के 12 बजे। चलो भगवान कृष्ण का तो समझ में आ सकता है रात्रि के 12 बजे क्यों निकल कर आए, क्योंकि इनको तो चोरी करनी थी और चोर तो रात में ही निकला करते हैं। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे क्यों आए? 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात्रि के। रात्रि के 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। पूज्य डोंगरे जी महाराज के श्रीमुख से बहुत अच्छा लगता था जब वो सुनाते थे। रात्रि के जो 4 प्रहर हैं, इसमें पहले प्रहर में ढोंगी लोग जागते हैं, नाटक नौटंकी वाले, 6 से 9। दूसरे प्रहर में 9 से 12 भोगी लोग जागा करते हैं। तीसरा प्रहर 12 से 3 बजे का, इसमें रोगी जागा करते हैं। और चौथा प्रहर प्रातःकाल 3 बजे से 6 बजे का, इसमें योगी जागा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे इसलिए आए, भगवान कृष्ण कहना चाहते जब तुझे भोग सताएं, भोग तुझे बेचैन व्याकुल करें, मेरा प्राकट्य होगा, बिस्तर पर बैठकर मेरे नाम का कीर्तन करेगा, इस मार से बच जाएगा, मन तेरा शांत हो जाएगा। और भगवान राम दिन के 12 बजे व्यक्ति को भूख सताती है और भूखा व्यक्ति गुस्सा बहुत करता है। अच्छा ये तो कहेगा नहीं बहुत जोर की भूख लग रही है इसलिए गुस्सा आ रहा है, ये मेरी पैंट किसने तिरछी डाल दी, ये मेरी बुरशट वहां कैसे डाल दी, ये मेरा ये पेन कहाँ खो गया। वो ये नहीं कहेगा कि मैं भूखा हूं, तो और बात में गुस्सा निकालता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब जगत के भोगों की क्षुधा तुझे पीड़ा दे, उस समय मेरा आगमन होगा। अगर तू राम राम का कीर्तन करेगा तो तुझे आराम मिलेगा। सकल लोक दायक विश्रामा। अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है। आज कौशल्या जी ने प्रातःकाल स्नान किया, केशों को भी खुले रखा, धवल वेश धारण किया है, अपनी सब सेविकाओं को भी बाहर कर दिया। बोले कोई मेरे पास नहीं आएगा मंदिर की ओर, मुझे विशेष पूजा अनुष्ठान करना है। सब इधर उधर छुप गए, क्या होने जा रहा है। बाकी सब और रानियां थी, वो भी सब उत्सुकता में। और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ चतुर्भुज भगवान की पूजा थी। अयोध्या में राजभवन के अंदर लक्ष्मी नारायण भगवान, चतुर्भुज भगवान की पूजा थी। भगवान की चतुर्भुज प्रतिमा के सामने माँ सुखासन लगाकर बैठ गई, ध्यान में डूबी, प्रभु नाम का सुमिरन कर रही है। जैसे जैसे माँ ध्यान में डूबती जाती है, तैसे तैसे माँ को गुदगुदी सी होने लगी, मंगल शकुन होने लगे, माँ के अंदर अच्छे अच्छे विचार आने लगे। घड़ी ने 9 का घंटा बजाया, 10 का घंटा बजाया, 11 का घंटा बजा, 11:30 की घंटी बजी, और जैसे ही घड़ी ने टन 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 12 का घंटा बजाया, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। माँ ने स्तुति कर दी, भय प्रकट कृपाला। लेकिन हमने संतों के मुख से सुना है, स्तुति करके माँ रूठ कर जाने लगी मंदिर से। तो भगवान ने पुकारा, अरे माँ रुको, अरे माँ रुको बोल, और मैया ने तेज गति कर दी। दौड़कर भगवान ने पीछे से माँ का लहंगा पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? बोले हम तुमसे बात नहीं करेंगे, कहीं भी जाए, तुम्हारा क्या लेना देना। अरे मैं तो तुम्हारे कारण आया और तुम मुझे देखते ही छोड़कर भाग रही हो। बोले आए तो मेरे कारण, लेकिन वायदा भूल कर आए, तुम झूठे हो। झूठा? मैं तो सत्यनारायण, लोग मेरी कथा कराते पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान के। बोले लोग बड़े भोले भाले, बच्चे की असली चतुराई तो माँ जानती है, जनता क्या जाने। तुमने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? बोले नैमिषारण्य ने मैं कहा था कि मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा, और आप तो मेरे बाप बनकर आए महाराज। बच्चा 7 फीट का होता है क्या कहे? तो भगवान ने कहा फिर क्या करूं? बोले 4 हाथ अच्छे नहीं लगते, 1 उंगली भी ज्यादा निकल आए तो अभी कटवानी पड़ती है, अच्छी नहीं लगती है। ये 4 हाथ में से 2 हाथ कम करो। भगवान ने 2 हाथ कम कर लिए। बोले बस? बोले हाँ ये तो ठीक कर रही है, लेकिन कोई बच्चा इतना बड़ा आता है क्या 7 फीट का? क्या करूं? छोटे हो जाइए। छोटे हो गए, अब और छोटे हो जाइए, अब और छोटे हो जाइए, अब मत करिए।
जैसे गर्भ से बिल्कुल ताजा बालक आता है ऐसा रूप बनाइए। भगवान माँ की गोद में बिल्कुल ताजे बालक जैसे हो गए। भगवान का ठीक रूप बना लिया, अब तो राजी हो, बोल हाँ रूप तो ठीक बना लिया, लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हैं। बालक कोई बातें करता है क्या? तो भगवान ने कहा कि क्या करूं? माँ ने कहा रोइए। जब बच्चा पैदा होता है तो बालक रोता है, तब मोहल्ले वालों को पता लगता है कि बच्चा आ गया, रोइए। भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। क्यों? बोले हमको कोई दुख ही नहीं है, रोए कैसे? माँ ने कहा भगवान अपने दुख में तो दुनिया रोया करती है, एक आप ही तो हो कि दुनिया के दुख में आप रोया करते हो। और सरकार जब तक आप नहीं रोओगे दुनिया का रोना बंद नहीं होगा, आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा ये तो बड़ी मुश्किल कर दी आपने, रोना आ नहीं रहा है, अब रोऊं कैसे? तो भगवान ने कहा अच्छा 2 मिनट का समय दे सकती हो? बोले क्या करोगे? बोले जरा प्रीति विहार जाएंगे। क्या करोगे प्रीति विहार में? बोले वहां आगरा की बड़ी समझदार माताएं रहती हैं, तो उनसे रोना सीखेंगे। अच्छा आपने देखा होगा जैसे पड़ोस अड़ोस में मृत्यु प्रसंग होता है, लाश पड़ी है, पूरा परिवार रो रहा है, तो न रोने वाले के भी आंसू आ जाते हैं। अब व्यवहार में तो मिलने के लिए बाद में भी जाना पड़ता है, तो उस दिन तो नहीं जा पाए जिस दिन मृत्यु हुई, 2-4 दिन के बाद जाते हैं। अब रोना तो आता नहीं है, तो रोने का नाटक करना पड़ता है। आपने देखा होगा ऐसे मिलने के लिए महिला कभी अकेली नहीं जाती, 3-4-5 का गुट जाया करता है। अच्छा, और रास्ते में वो ठाके मार के गप्पे मारती जाती है, और जैसे ही मौत वाले का घर आता है लंबा घूंघट काढ़ा और ऐसा तूफान मारे, अच्छा नाक भी सूखने लगते, ऐसे करने लगती, और एक का भी कोई आंसू नहीं आता, एक का भी कोई एक भी आंसू नहीं आता। तो जैसे ही माँ ने कहा रोना शुरू करो और भगवान ने शुरू किया, तो सुन से सुरुदन परम प्रिय बाली संभ्रम चले आई सबरा। हाजी सुनि से सुरुदन परम प्रिय बाली संभ्रम चले आई सबरा। जी हर्षित जहाँ तह धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी। हर्षित जहाँ तह धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी। आनंद मगन सकल पूर्वासी। आजी आनंद मगन सकल पूर्वासी। माँ को तो समाधि लगी भगवान के रोते, तो समाधिस्थ हो गए, तो सब दास दासियां दौड़कर मंदिर में आ गई। इधर 2 दासी निकल गई राजभवन से और सीधे राजसभा में पहुंच गई। महाराज राजसभा में विराजमान थे, 12 बजे का समय था, सभा चल रही थी, तो एकदम पहुंच गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। एकदम दशो, अरे कमलावती, अरे लीलाबाई, क्या खबर लाई? बोले ऐसे नहीं बताऊंगी महाराज, पहले इनाम दो। अरे बता तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में सांवले सलोने कुंवर, ओहो दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना मानव ब्रह्मानंद समान। जी दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना। महाराज नाचने लगे, सुमंत्र जल्दी बाजे वाले बुलाओ, बाजे बजवाओ। परमानंद